उसका नाम था पट्टाचारा। बहुत ही सुंदर और चतुर थी। लड़की चंद्रकलाओं की तरह बढ़ने लगी। किशोर अवस्था पार भी न हो पाई थी कि वह पड़ोसी युवक के साथ बंध गई। माता पिता ने रोका, समझाया भी, पर वह मानी ही नहीं। रात्रि में वे दोनों प्रेमी घर छोड़कर निकल पड़े और परिजनों से दूर किसी नगर में रहने लगे। युवक मजदूरी करता और वे दोनों सुखपूर्वक निर्वाह करते। इस तरह बहुत दिन बीत गए। पट्टाचारा गर्भवती हो गई। उसने पति से कहा, चलो पितृघर चलें, प्रसव का प्रबंध वहीं ठीक तरह से हो सकेगा। युवक ने समझाया, वहां चलने पर क्रोध और अपमान सहना पड़ेगा। सो पट्टाचारा चुप हो गई। पुत्र जन्मा, नाम रखा गया रोहित। सुंदर पुत्र को पाकर दोनों का सुख और भी बढ़ गया। रोहित 2 वर्ष का ही हुआ था कि पट्टाचारा फिर गर्भवती हो गई। अब की बार कठिनाई अधिक थी। बड़े बच्चे को पालना और नए का प्रसव दोनों कार्य किसी की सहायता चाहते थे। सो उसने फिर पितृगृह चलने की बात कही। अब की बार युवक भी सहमत हो गया। बात पुरानी पड़ जाने से क्रोध शांत हो गया। बहुत दिन से बिछुड़ने के बाद मिलने से सभी को संतोष होगा और बच्चे भी पल जाएंगे। पति पत्नी बच्चे को लेकर अपनी जन्मभूमि चल दिए। रास्ता लंबा था और घना बीहड़ था। चलते चलते पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे तो पट्टाचारा को प्रसव पीड़ा खड़ी हो गई। दूसरा पुत्र जन्मा। आग की आवश्यकता पड़ी तो युवक लकड़ियां बीन लाया। दुर्भाग्य ने सर्प बनकर उसे डस लिया। वापस लौटते लौटते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। असहाय पट्टाचारा इस विपत्ति में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। रोई भी बहुत, पर कुछ करना तो था ही। पति की लाश को उसी ने नदी में बहाया और घर चलने के लिए नदी पार करने की तैयारी करने लगी। उस समय वह बहुत अशक्त हो रही थी। दोनों बच्चे एक साथ लेकर चलना कठिन था। सो सोचा एक एक को लेकर नदी पार करे। छोटे बच्चे को लेकर पार गई, उसे पत्तों से ढका और दूसरे को लेने लौटी। इतने में दुर्भाग्य दुनी विपत्ति लेकर आधमका। नवजात शिशु को पत्ते के नीचे से कुरेद कर श्रृंगार ले भागा और बड़ा बच्चा माँ के पास आतुरता के साथ दौड़ा तो वह भी नदी में बह गया। 2 घंटे के भीतर उसका सोने सा संसार उजड़ गया। पति मरा, दोनों बच्चे भी गए। प्रसव कष्ट, बीहड़ वन, दूर की यात्रा, पेट भरने के साधनों का भी अभाव, एकाकीपन, इन सब कष्टों ने मिलकर आक्रमण किया तो बेचारी हतप्रभ हो गई, परेशान हो गई। विक्षिप्त की जैसी स्थिति में रोती चिल्लाती अपने पितृगृह की ओर चलती रही और अंततः किसी प्रकार गिरते पड़ते वहां तक जा पहुंची। पितृगृह पहुंचने पर पता चला कि उसके माता पिता मर चुके हैं। सास ससुर बीमार पड़े थे। एक भाई बचा था, सो भी पहुंचने के दिन ही मरा और उसकी चिता भर जलती पट्टाचारा ने देखी। वहां भी सारे आश्रय समाप्त हो चुके थे। शोक का समुद्र ही हर दिशा में गरज रहा था। भोली लड़की इतना सहन न कर सकी और वह विलाप करते करते पागल हो गई। भोजन वस्त्र तक की उसे विस्मृति हो गई। श्रावस्ती के लोग उसे पकड़कर भगवान बुद्ध के पास ले गए। भगवान ने उसे दुलार किया, सांत्वना दी और भोजन वस्त्र के अतिरिक्त समुचित विश्राम का प्रबंध किया। थोड़े दिन में उसे धीरज बंधा। तब तथागत ने उसे अपने पास बुलाया और ज्ञान का अमृत बरसाते हुए कहा, शुभे, यह संसार जलती हुई आग की तरह है। हम सब ईंधन की तरह हैं जो जलने के लिए ही जन्मे हैं। मरण एक अविचल सत्य है, उससे बचा नहीं जा सकता। कोई कितना ही दुखी क्यों न हो, मरण रुकता नहीं है। अपने अपने प्रारब्ध और समय के अनुसार सभी को आगे पीछे मरना पड़ता है। सो कौन किसके लिए शोक करे। भद्रे, यहाँ कोई किसी का नहीं है। एकाकी आगमन और एकाकी गमन के सत्य को समझो। राहगीरों के झुंड में क्षणिक मिलन का मोद तो मानो, पर बिछुड़ने के तथ्य को भी जानो। जीव को रोज ही मिलना बिछुड़ना पड़ता है। सो संतुलन मत खो। महासत्य को ढूंढो और आत्मा के दुर्ग में प्रवेश करके संतापों से अपने को बचाओ। तथागत के अमृत वचन पट्टाधारा के अंतःकरण को बींधते चले गए। उसने शोक के परिधान उतार फेंके और महासत्य की शरण में जाने वाली तपस्विनियों की पंक्ति में जा बैठी। धन्यवाद।